बैठ जाइए। तो कैसे आप सभी? थोड़ा एनर्जी डाउन हो गया, जब तक परफॉर्मेंस थी तब तक हम लोग काफ़ी हाइप में थे, और अभी बात यहाँ पे बिजनेस की होने जा रही है, और हम लोग रिलेटेड टू वही होता है ना कि एवरीथिंग मिलता है, जहाँ पे हम लोगों को रियलाइज होता है कि इससे बाहर भी दुनिया है, ठीक है। एंड अगेन फिर मेरे जैसा आदमी आगे आता है, वो फिर से बिजनेस की बात करता है, ठीक है, एंड फिर से हमारा दिमाग खराब हो जाता है। तो किसी के साथ यहाँ पे ऐसा कुछ है? तो मुझे आपसे यही उम्मीद थी। तो बेसिकली मैं जब सामने बैठा हुआ था और मैं परफॉर्मेंस वगैरह देख रहा था, तो मैं अपने फ्लैशबैक में चला गया। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो वो टाइम पे भी हम लोग परफॉर्मेंस वगैरह देखते थे, सेलिब्रेशंस देखते थे, बट सेरेमनीज, बैच सेरेमनी ये स्टार्ट हुआ था, एज प्रमोट हुआ था। तो वो टाइम पे मुझे नहीं पता था इस बात के बारे में कि सेलिब्रेशन होगा या इस तरीके से गैदरिंग होगी और आपको एक एप्रिसिएशन मिलेगा या रिकॉग्नाइजेशन होगी। तो मुझे उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और जब मैं प्रमोट हुआ और मैं ऑफिस में आया, हमारा जो स्टार्टिंग जहाँ से हम लोगों ने किया था, तो मैं नीचे था। उसके बाद मैंने देखा नीचे कोई भी नहीं है, ठीक है, बहुत कम लोग थे। तो मुझे किसी ने बताया कि सब लोग ऊपर गए हुए हैं, और जब मैं ऊपर जा रहा था तो मुझे किसी ने रास्ते में रोक लिया, सीढ़ियाँ होती थी ऊपर जाने के लिए। तो वो टाइम पे उसने मुझे बताया कि ऊपर आपको इनवाइट करने वाले हैं। तो आई वॉज सरप्राइज, बिकॉज जिस तरीके से मुझे इनवाइट किया गया मैंने पहले कभी भी नहीं देखा, और वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट था। बिकॉज मेरी अपनी जर्नी जो मैं फ्रॉम टू डे वन देख रहा था, मैंने कभी भी अपने लिए इस तरीके की चीज़ें होते हुए नहीं देखी थी। सो आज जो पर्सन सामने थे या जो जिनको बैच लगा हुआ है या लग रहा था, तो उन लोगों की फीलिंग्स को मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। इवन तो सामने बैठे हुए पार्टनर्स या सबकी फीलिंग्स को मैं समझ सकता हूँ कि हम लोग भी शायद उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, राइट। एंड मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा एवरी सिंगल एज जो भी यहाँ पे आके जिसने जिसको ये अप्रिसिएशन मिला है और जिसको आज डायमंड बैच मिला है। प्लीज़ एक बार जोर से उनके लिए क्लैपिंग हो जाए। और जितने भी हमारे परफॉर्मर थे उनके लिए, बिकॉज इवेंट अगर पॉसिबल होता है, इवेंट बनता है, तो वो कुछ परफॉर्मर्स होते हैं, वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। ऑब्वियसली हमारे जो पार्टनर्स हैं जो एज पर वोट हुए, उनको बैच लगा, उनका कंट्रीब्यूशन था, और आप लोग जो स्पेशली जिन्होंने इस एनवायरनमेंट को बनाए हुए रखा है। तो प्लीज़ एक बार जोर से क्लैपिंग हो जाए किसी इवेंट के। तो जैसे कि मुझे एक बहुत शॉर्ट नोटिस पे इनवाइट किया गया, बट मुझे खुशी हुई और मैं आना भी चाहता था, बिकॉज लास्ट फ्रॉम 2 ईयर्स हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे कोविड की वजह से, या फिर हम लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। तो अभी अगर मुझे कहीं से भी कोई इनविटेशन आता है तो मैं वो मौका छोड़ता नहीं। और क्यों? बिकॉज मुझे इस एनवायरनमेंट की चीज़ों का हिस्सा बनते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो डेफिनेटली ये बिजनेस को पुश करने के लिए, हम लोगों की लाइफ को सक्सेस करने के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। सो आज के इस मीटिंग का या फिर आज के इस इवेंट का एजेंडा क्या है? एट द एंड हर किसी को बिजनेस करना है, हर कोई चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाऊं। समटाइम्स वो दूसरों के सेलिब्रेशन देखता है एंड समटाइम्स वो फील करता है कि काश ये सेलिब्रेशन मेरे लिए होता। बट जो पर्सन यहाँ पे आके खड़े हुए हैं वो भी हम ही लोगों के बीच में से हैं। सो इफ दे डूइंग, मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों के लिए वो चीज़ करना मुश्किल होगा। सो एजेंडा क्या है? हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव, मोर इफेक्टिव, कैसे हम लोग बन सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, कैसे हम लोग ग्रो कर सकते हैं। सो सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं, बट मेरे लिए मेरा यहाँ पे आने का सिर्फ एक मोटिव है, वो ये कि मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ।
एंड आई एम श्योर कि सुनने वाले लोग सभी बैठे हुए हैं, बट समझने वाले लोग, वो समझने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना उस चीज़ को समझना चाहता है और वो कितना उस चीज़ को अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई कर रहा है, अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा है। सो आई वॉज वन ऑफ देम जो कभी भी कोई मीटिंग नहीं छोड़ता था, कोई इवेंट नहीं छोड़ता था, या कोई आउटसाइड भी अगर कोई आउटडोर मीटिंग्स होती तो मैं वो भी नहीं छोड़ता था, बिकॉज ये हमारे बिजनेस का पार्ट है। सो हम लोग अगर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, नॉट बिकॉज ऑफ कि हम लोग आज इंजॉय कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होने का एक और मोटिव है कि हम लोगों ने आज मिलके जो विजन डिसाइड किया है अपने बिजनेस को लेके, अपने ट्रेनिंग सेंटर को लेके, अपनी कंपनी को लेके, हम उसको आने वाले टाइम में या आने वाले इवेंट में कितना बड़ा दिखाना चाहते हैं। सो गाइस, आज यहाँ पे हो सकता है ऑलमोस्ट 400-500% बैठे हो, बट खुशी होगी अगर आने वाले इवेंट में कम से कम 5000 लोग मिलके इवेंट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, काफी है, अभी हुआ नहीं है, जब हो जाएगा फिर बजाना। थैंक यू, थैंक यू। और कैसे हम लोग भी यहाँ तक पहुंचे और कैसे हम लोग भी अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाए। बिफोर दैट मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, और वो मेरी फेवरेट स्टोरी है। और हो सकता है वो स्टोरी आप लोगों ने भी, अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हो बुक्स में, आप बहुत इंटरेस्टेड हो सीखने में, सुनने में, समझने में, तो डेफिनेटली आप लोगों ने वो स्टोरी सुना होगा। तो ये स्टोरी एक मिडिल एज मैनेजर के बारे में, और वो मैनेजर अपनी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है। जितनी भी उसकी मंथली इनकम होती है उससे वो अपनी फाइनेंशियल मंथली जो उसकी लिवलीहुड है उसको वो नहीं चला पाता है, और वो उसको अपने बिल्स वगैरह पे करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो ही डिसाइडेड कि वो फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ एक मीटिंग रखता है, और वो फाइनेंशियल एडवाइज़र को मिलने के लिए बात करता है। तो उसका जो मीटिंग है वो फिक्स हो जाता है। सो फाइनेंशियल एडवाइज़र उसको अपने किसी एवेन्यू में बुलाता है और वो वहाँ पे चला जाता है। तो जब वो वहाँ पे जाता है तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग किसी भी वेन्यू में जाते हैं तो सामने एक होता है, तो उसके सामने फिर से 2 दरवाजे होते हैं। सो एक दरवाजे पे लिखा होता है यू आर अर्निंग 40,000, मोर देन 40,000 इन अ ईयर, और दूसरे दरवाजे पे लिखा होता है लेस देन 40,000 इन अ ईयर, कि अगर तुम साल में 40,000 से ज़्यादा कमाते हो, डॉलर से ज़्यादा कमाते हो, तो तुम इस दरवाजे से जा सकते हो। अगर उससे कम कमाते, वहाँ पे लिखा होता है एक दरवाजे पे लेस देन $2,000 सेविंग इन अ ईयर एंड मोर देन $2,000 सेविंग इन अ ईयर, कि अगर तुम 2,000 से कम कमाते हो, सेव करते हो, तो तुम इस दरवाजे से जा सकते हो। अगर तुम $2,000 से ज़्यादा सेव करते हो, तुम इस दरवाजे से जा सकते हो। ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में ही फंसा हुआ होता है, और वो $2,000 से कम सेविंग कर पाता है, तो वो उस दरवाजे में एंटर करता है। तो जैसे ही वो उस दरवाजे में एंटर करता है, वो क्या देखता है, वो फिर से वहां पे पहुंच गया जहां से उसने क्या किया था, शुरू किया। कहते हैं ना, सेम डोर लीड द सेम रिजल्ट। अगर तुम सेम ही दरवाजे से फिर से जाओगे, अगर हम लोग बात करें पिछले जो 1.5-2 साल हम लोगों ने निकाला है, सो वो मेरी लाइफ में तो, और मुझे लगता है कि आप लोगों की लाइफ में सबसे ज़्यादा टफ टाइम रहा हो। ठीक है, अगर तो आप लोग हमेशा प्रोडक्टिव सोचते होंगे तो ज़रूर आप लोगों के लिए वो एक टफ टाइम रहा होगा। चाहे वो फाइनेंशियल बात करें, चाहे हम लोग मेंटली बात करें, या किसी भी तरीके से सोचें, बट हमारे लिए सबसे बड़ा लेसन भी वही टाइम है। तो पहले जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो बहुत सारी प्लानिंग्स थी मेरी खुद की। 2020 સેરેમનીમાં આવવા માટે તમામ લોકોનું હાર્દિક અભિનંદન।
बराबर। आज के लिए इतनी तैयारी करके आता है, इससे आगे हमको नहीं आती। बराबर। वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू यहाँ आने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए। 1-1.5 महीने पहले मुझे काफी सारे लोगों ने बोला था कि आज तक हमने एक बैच सेरेमनी देखी नहीं है, तो आज देख ली। तो कैसा लगा? झूठ मत बोलो, आराम करो, माता रानी पाप लगाएगी। तो कैसा लगा? आपकी आवाज बता नहीं रही अच्छा लगा। तो देखो मैं आपको 5 मिनट और करूंगा, उसके बाद आप लोग फ्री हो। तो पहली बात थैंक यू आप सभी का, और जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया सभी ने हेल्प की, काफ़ी सारे लोगों ने, तो उन सभी का थैंक यू। एंड स्पेशली थैंक्स संदीप जी का, इतने शॉर्ट नोटिस पे आए हो और एक बार में मना नहीं किया, और वैसे भी आज प्रूव हो गया कि जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। इन्होंने मेरे से वादा किया था कि अगली बार जब भी तुझे जरूरत पड़ेगी मैं बुलाऊंगा। अरे रुको, इनके लिए एक छोटी सी बात है कि जब राम की सेना, आप लोगों ने भी शायद सुनी होगी कहीं पे, मैंने भी कहीं पे सुनी है, तो वो इनके ऊपर फिट बैठे, इसलिए मैं सुना रहा हूं। जब राम की सेना लंका के ऊपर चढ़ाई करने जा रही थी तब रास्ते में समुद्र पड़ता था, सभी को पता होगा, रामायण सभी ने देखी होगी ना। तो राम की सेना जब लंका में घुसने से पहले समुद्र पड़ता था, उसके लिए पुल बनाना, तो उसकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर थे। वो अगर पत्थर बनाएंगे तो वो पत्थर डूबेगा नहीं, उसके ऊपर तैरने लग जाता। उसके ऊपर सभी ने राम राम लिख के और वो पत्थर छोड़ दिया और तैरने लग गया। श्रीलंका में जब ये बात पहुंची लंका में, और जब रावण के सैनिकों को या सेनापति को पता चला, तो उन्होंने जाकर अपने राजा को बोला कि महाराज उनकी सेना में तो मायावी लोग हैं जो पत्थर को भी पानी पे तैरा सकते हैं, ऐसे लोगों से हमारा भला क्या मुकाबला। तो रावण ने बोला ले ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूं। अब सारे लोग बोले कैसे, करके दिखाओ। रावण बोला चलो मेरे साथ। वो समुद्र के किनारे गए, उन्होंने एक पत्थर उठाया, उसके ऊपर रावण लिखा और वो पानी में छोड़ दिया और वो तैरने लग गया। सभी लोग निश्चिंत होकर जाके सो गए, हमारे महाराज को भी मायावी विद्या आती है, अब कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन उसकी पत्नी मंदोदरी को पता था कि ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। वो रात को जब अपने शयन कक्ष में गया, वहां पे जाकर उसकी पत्नी ने पूछा कि मेरे को पता है आपको पत्थर तैराना नहीं आता है, लेकिन मेरे को ये बताओ आपने किया क्या है। बोला मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक पत्थर उठाया, उसके ऊपर रावण लिखा और उसको छोड़ने से पहले बोला तुझे श्री राम की सौगंध अगर डूब गया तो एसोट में आया हूं, तब से लेके आज तक मैंने एक चीज जरूर सीखी है संदीप सिन्हा को लेके, कि एसोट में चाहे कितने बड़े काम हो जाए, कितने ऊंचे तमाम मतलब ऊंचे ऊंचाइयों पे पहुंच जाए, आकाश तक पहुंच जाए कंपनी, हम सभी के अपना वेटरनरी बन के खड़े हो, लेकिन जो काम इनके नाम लेने से बनता है ना वो कभी नहीं बनेगा, कहीं पे भी नहीं बनेगा। तो आपका तो नाम ही काफी है, पहली बात तो ये है। सॉरी सर, आपने अपना कीमती टाइम निकाला, काफी सारे लोगों ने आपको अभी तक सॉन्ग्स में और वीडियोस में देखा, और बाय द वे सॉन्ग से याद है इनका 16 तारीख को एक और सॉन्ग आ रहा है, उसके लिए आपको मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। अरे तालियां बताओ, हराम करो। एक बात और सुनो, तुम संस्कार भूल रहे हो मेरे दिए हुए। कांग्रेचुलेशन कौन बोलेगा सीनियर को? बोलो सभी। तो अब आपके लिए मेरे पास 2 चीजें हैं, थैंक यू करने के साथ साथ 2 चीजें हैं मेरे पास। पहली अनाउंसमेंट, सेरेमनी हो गई है, आपने बोला था, हमने सुना,
और हमने ये भी बोला था कि कम से कम भी 5 से 6 सीट वहां पे खड़े होंगे, और आज यहाँ पे 9 थे। दूसरा चीज आपने बोला था कि सर भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है ना, तो उसका कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए आज मैं यहाँ पे एक चीज अनाउंस कर रहा हूँ धवल जी और राणा जी की तरफ से कि हमारा एक और नया ACS ओपन होने जा रहा है विद इन ए वीक। एक वीक के अंदर अंदर हमारा 1 से 2 ACS होने वाला है। और उसके लिए राणा जी, धवल जी एंड टीम को मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन एडवांस में। दूसरी चीज, बस रुको रुको रुको, दूसरी चीज, नवरात्रि चल रहे हैं, अच्छा किस किस को गरबा कर रहे हैं बता ना मेरे को, सारे रेडी बैठे। यहाँ से कुछ लेके जा सकते हैं तो कुछ ऐसे कुछ प्राउड फील कराओ। मैं छोटी सी एक 3 से 4 मिनट की एक अपनी स्पीच रेडी कर रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं क्या बताऊं। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा बताया जाए जो सभी सुनते हैं। मेरा नाम राकेश है, मैं जैसलमेर के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे हाथ में एक गुलाब है। ऐसे लाखों गुलाबों को भी अगर आप नोटिस करोगे ना तो कोई भी दूसरे से मिलेगा नहीं। उतनी ही डिफरेंट आप सभी अपनी फैमिलीज के लिए, अपनी माँ बाप के लिए यूनिक। पर होता क्या है, ये वैसे अलग इसलिए है कि इसकी खुशबू शायद बाकी अलग गुलाबों के शायद दिखने वाली है, बट कभी कभी जिंदगी इसे इस तरीके से फरकती है कि टूटने लग जाता है। तो याद रखिए, जब भी कभी किसी का बुरा वक्त आता है ना, जब भी वो कभी गिरता है ना, तो उसे चाहे लाख मोटिवेट कर दिया जाए वो नहीं हो सकता। उसे कोई ये कह देना कि तू बहुत अलग है, उसे फील नहीं होता कि वो सच में अलग है। उसे तोड़ दिया जाता है तो खत्म। मुझे मेरा पहला एक्सपीरियंस याद है जब मैं पहली बार फेल हुआ। मेरा सपना MBBS डॉक्टर बनने का था। फादर फाइनेंशियली मजबूत नहीं थे, पढ़ाई को छोड़ दी। तो फर्स्ट टाइम जब पता चला कि मैं वो नहीं बन पा रहा तो मैं अपनी मम्मी के पास गया। अच्छा, मेरे जाने से पहले मेरी मम्मी मेरा उतरा हुआ चेहरा देख के रोने लग जाती है। आप में से कितने की मम्मी